भाई आज तो जैस्मिन भसीन ने शी टुक ओवर द शो। ऐसे तू खान तो मैं भसीन। रुबीना दिलायक ने जो एंटरटेन किया, अपने पर्सनैलिटी का एक अलग पार्ट, एक अलग साइड दिखाया, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और आज वो लोग क्या कहेंगे जिनको सारा गुरुपाल का इविक्शन गलत लग रहा था। आज राहुल ने अपने होने की वजह दिखा दी। आज जान सैया से भैया बन गए और एक और सैया बनने के जाए ताता थैया करते हुए फिसलते हुए एजाज खान साइड में जाने लगे। एक अनार 100 बीमार। निशांत भी निक्की के करीब आने की कोशिश कर रहा है। उसे लग रहा है कि निक्की ही वो है जो यहाँ पर उसकी पार्टनर बन सकती है। राहुल के दिल में भी वही है और जान ने तो साफ कह दिया आई लाइक हर। मैंने पहले दिन बोल दिया था, जब जान ने देखा कि भाई राहुल भी उसी कश्ती में सवार है, दिशान जो सबसे गुड लुकिंग है, हॉट है, अगर वो निक्की के करीब आने की कोशिश करता तो निक्की उसे प्रेफरेंस दे सकती है। साफ कर दिया। मैंने तो पहले ही कह दिया था, फर्स्ट डे आई टोल्ड हर आई लाइक हर। मगर निक्की ने कह दिया भाई आप तो मेरे भाईजान जैसे हो। तो आज के एपिसोड में काफ़ी एंटरटेनिंग चीज़ें रही। टास्क ज़बरदस्त हुआ। क्या गलतियां हुई निक्की मैडम संचालक, जब सैया भाई कोतवाल तब डर काहे का। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। शुरुआत हुई उस बात से जिसका जिक्र हम लोग पहले कर चुके थे, पवित्रा और हिना के कॉन्वर्सेशन से और रुबीना के भी कॉन्वर्सेशन, जहाँ पवित्रा बता रही थी किस तरह से एजाज के वो करीब पहुँचने की कोशिश करती है, उनसे कनेक्ट करती है। पहली बार नहीं है, पहले भी एक कॉमन फ्रेंड के जरिए वो उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर चुकी हैं और उन्हें लगता है कि वो इंटरेस्टिंग है या जो भी है। मगर अगर इफ शी वांट टू रीच आउट टू हिम बट वो आने ही नहीं दे तो वो क्या करे। एजाज का जवाब कि 4-5 दिनों में कौन सा प्यार होता है, हिना से कहा एजाज ने। रुबीना से पवित्रा ने कहा, दो कॉमन मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। एजाज ने कहा 4-5 दिनों में कौन सा प्यार होता है। अब हक तभी होगा जब दोनों में से एक जाएगा। और ये कौन सा प्यार होता है, नॉमिनेट करो। और मतलब नॉमिनेशन का जो गुस्सा था वो एजाज के दिमाग में था। उस पर पवित्रा ने उस समय तुरंत कह दिया कि पवित्रा रिएक्ट तुरंत। एजाज ने ये दिखाया कि एजाज पवित्रा पे बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहा और ना पवित्रा से वो इम्प्रेस्ड है। बाय द वे एजाज निक्की से इम्प्रेस था, उसे निक्की पसंद थी, दिख रहा था वो। एजाज आज जैस्मिन से इम्प्रेस्ड हुआ। आज वाकई जैस्मिन, एजाज सारा को जेन्युइनली पसंद करता था, मतलब एज बच्चा या वॉट एवर। जैस्मिन से आज वो इम्प्रेस्ड हुआ। द वन लुक, आप लोगों में से कितने लोगों ने नोटिस किया वो वन लुक। ही हैज़ ऑल द प्रेजेस फॉर जैस्मिन बिकॉज उसने अपना पूरा जोर लगाया, बाकी लोगों ने पूरा जोर लगाया, मगर एक बंदी वो भसीन जो थी उसने सबका भसड़ कर दिया। किसी के हाथ नहीं आने दी वो मिट्टी का जो पैच जो था। और शायद एजाज के जहन में वो जिस तरह डटी रही इसलिए रिस्पेक्ट है, आई डोंट नो। पर पवित्रा के लिए एजाज का रिस्पेक्ट, प्यार तो दूर की बात है, रिस्पेक्ट अब तक एक बार भी या अप्रिसिएशन मैंने नोटिस नहीं किया है। आप लोगों ने किया है? पवित्र जो भी करती हो, पवित्र उसे पसंद कर रही है, वो कितना रियल है कितना फेक है वक्त बताएगा। लेकिन तो उसके बाद बात करते हैं जान और निक्की की बहस हुई। आज जान ने निक्की से कहा कि तू हर बात, तेरी बात कितनी सुनूं आज जान, क्योंकि जान को लोग चाबी भर रहे थे तू साइड किक है, तू ऐसा है, तू अपना गेम खेल, तू नहीं दिखेगा बाहर, तेरे को लोग गलत जज करेंगे। कितना आखिर जान कितना वो करता, आखिर आज जान की जान निकल गई। और आज जान ने जो है, उससे पहले निशान से उसकी बात हुई थी कि निक्की सुनती नहीं है और अब एक ही बात पर डटी रहती है। निशान ने कहा हाँ वो इमेच्योर है, बच्ची है, बचकान हरकतें करती है। उसके बाद लेकिन जब इन दोनों की बहस हुई तो साफ तौर पे जान ने कह दिया कि कितना सुनूं, तू कुछ भी बोलती है, मैं नहीं सुन सकता हूँ, चले जा रहे। बहुत सारी बातें हुई और लबो लुबा भी कि निक्की को बात समझ में आई। बाद में निक्की ने जा करके उससे बात भी की। तब उस समय निक्की ने उससे कहा कि जान आप कन्फ्यूज़ हो, आप यहाँ जान, निक्की को लगता है कि जान पूरी तरह से उसके साथ रहे और निक्की को जैस्मिन से प्रॉब्लम है। निक्की को जैस्मिन और रुबीना, ये दो लोगों से मेजर प्रॉब्लम। पवित्र से उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं है, उसको जैस्मिन से और रुबीना से मेजर प्रॉब्लम है। तो रुबीना को तो जान इतना ज़्यादा वो एंटरटेन नहीं करता, पर जान बहुत कर्टियस है, बहुत ही कर्टियस है, जिससे सबसे मिल करके
बात करता है, एक मतलब एक अच्छा बच्चा, गुड बॉय जैसे बिहेव करता है। और जैस्मिन क्या, तो उसने वो सामान लेने के जो बात थी उसने उसके लिए सेक्रीफाइस किया था, तो उसके लिए बहस हुई थी। निशान से भी उसके लिए बहस हुई थी। निक्की ने जब ये कहा कि निक्की डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली उसने पहले भी ये कह चुकी है निक्की कि अगर तुम मेरे दोस्त हो तो मेरे साथ ही रहो, सामने वाले के उसमें मत जाओ। मगर ये बात चूँकि निक्की कोई कमिटमेंट नहीं दे रही है। देखिए, जब एक कपल बनता है तो वो कमिटमेंट लेवल अलग होता है, दोस्त में भी होता है, मगर वैसी वाली दोस्ती अब डेवलप हो रही है। तो लेकिन जान ने कह दिया तू भी ये प्रॉमिस कर कि मैं नहीं बैठूंगा, नहीं बात करूंगा, लेकिन तू प्रॉमिस कर कि तू मुझे सबके सामने क्या लाइन बोली थी, तू मेरे सामने सबके सामने ताने मत देते रहना कि मैं इतना वो हूँ ये हूँ, सबके सामने ताने मत देना। और तूने मुझे कितना हर्ट किया। और उसके बाद झप्पी दोनों ने गले लगाया। आज निक्की ने मसाज भी कराया उससे, और जान जिस तरह से मसाज कर रहे थे निक्की तो आई ग, अरे माँ, हाय राम, ये जो हमारा वर्ड्स है वैसे मराठी में आई ग होता है। मतलब जब आप बहुत खुश होते हो, दुखी होते हो, रिलैक्स्ड होते हो तो आप आई ग इस्तेमाल करते हो। तो वो आई ग पहली बार उन्होंने मराठी शब्दों का इस्तेमाल किया और वो बहुत रिलैक्स्ड और बहुत मज़ा आया। लेकिन तो भी वो बिग बॉस का शुक्रिया अदा कर रही थी। वैसे निक्की को जज कभी लगता है वो सेल्फिश है बहुत, कभी लगता है कि वो बहुत एक्सपेक्ट करती है दोस्त से, कभी लगता है बहुत प्रैक्टिकल और बहुत स्मार्ट और बहुत कैलकुलेटिव है। अभी तक उसने अपने पत्ते खोल दिए हैं मगर फिर भी नहीं खोले हैं। कभी लगता है वो बहुत गहरी दोस्ती, गहरा रिश्ता चाहती है, और कभी लगता है सिर्फ वो चाहती है, देना कुछ नहीं चाहती। मगर निक्की ने अपने पूरे पत्ते नहीं खोले हैं। उसके अभी पर्सनालिटी के बहुत सारे पार्ट्स हैं जो आने बाकी हैं। यहाँ पे निक्की ने एक और कन्वर्सेशन किया कि तेरे को अगर दुश्मनों का मसाज करना पड़ा तो तू क्या करेगा। रुबीना का मसाज। वो सब जज कर रही थी कि ये क्या जवाब देता है जान। वो जान को लगातार एग्जामिन कर रही है, जान को पूरा तपा के उसको सोना बनाना चाहती है, क्योंकि जान बहुत सेफ चॉइस है निक्की के लिए, बहुत ही सेफ चॉइस। अगर वो किसी भी जान कहते तो कोई चीज़ ही चीज़ नहीं होगी। पिछली बार पारस और माहिरा कैसे हुआ था कि माहिरा मना करती जा रही थी और पारस जा करके, मतलब पारस ओपन में कहता आई लाइक हर, और पारस फिर उसको गले लगा था या किस कर रहा था। तो निक्की जान वैसा कभी नहीं करेगा, जान उतना बोल्ड स्टेप नहीं लेगा, जान थोड़ा सा पैसिव रहेगा, सॉफ्ट रहेगा। तो वो हिसाब से निक्की ने जान को चुना है। लेकिन आज निक्की ने उसको भैया भी बना दिया। बहरहाल निक्की ने उसकी परीक्षा ली कि रुबीना का, तो उसने तो कहा मैं रुबीना का ऐसा मसाज करूँगा कि उसके बाद वो कभी मसाज नहीं कराएगी। लेकिन निक्की ने कहा अगर मुझे मसाज करने के लिए कहा जाए इसका, शहजाद का या एक और कौन सा अभिनव का, तो मैं कभी नहीं करूँ, मैं मर जाऊँ तो भी मैं ना करूँ। वैसे निक्की ने आज टास्क में गाली दी, दैट वॉज अ बैड थिंग। जैस्मिन के लिए भी वो जब जैस्मिन अकेली थी और 4 लड़के 3-4 लोग उसके डटे हुए थे तो भी जैस्मिन इंटरवीन नहीं किया, जबकि रूल बुक में क्लियर कट लिखा था कि सिर्फ एक ही जन जा सकते हैं। उस पर आएंगे हम। उसके बाद किसान टास्क शुरू हुआ, द ग्रेट टास्क, जहाँ पे 2 टीमें बनी, जहाँ पर अभिनव, रुबीना, शहजाद और जैस्मिन साथ में थे, और जान, और दूसरी टीम में पवित्रा, एजाज, राहुल और निशान, ये चारों साथ में थे, और निक्की मैडम बन गई संचालक। ये लोग गेम कर रहे थे। सीनियर्स को लगा था कि ये लोग जो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, ये लोग स्ट्रैटेजी बना ही नहीं रहे, खाली तोड़ना कैसे है, बनाना कैसे है, उस पर ध्यान। तो ये पहला गेम है। सिद्धार्थ, आप लोगों को भी प्रो होने में बहुत टाइम लगा था। मुझे वो गेम याद आ रहा है जो गुफा वाला टास्क था। उस गुफा वाले टास्क में पूरा कल्याण हुआ था। वो 4था या 5वां टास्क था। आप लोग बताइए कौन सा टास्क था। पहला तो नहीं था, 2-3 टास्क तो वो सब थे जो नॉर्मल इन लोग के होते हैं, परेशान करने वाले, उठाने वाले, जिसमें अबू जी भी थे। तो ये उसके बाद का टास्क था। तो होता है स्ट्रैटेजी में गड़बड़ियाँ तो होती है, बिग बॉस का घर है। और कहीं ना कहीं ये लोग जो सीनियर्स हैं ना, उनकी वजह से खुल नहीं पा रहे हैं ये लोग। जैसे मुझे लगता है निशांत, राहुल, फॉर दैट मैटर जान, शहजाद, ये जो चारों बॉयज़ है ना, एजाज थोड़ा तो खुल रहा है। ये चारों बॉयज़ स्पेशली, थोड़ा निक्की भी, ये लोग को जब सीनियर्स नहीं होंगे ना, इनकी अलग पर्सनैलिटी देखने मिलेगी। मार्क माई वर्ड्स, ये लोग थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रहे हैं। देखो कैमरा तो देखता रहता है, मगर ये लोग सामने हैं तो ये थोड़ा सा उतना 100% खुलकर बाहर नहीं आ रहे।
आज रुबीना खुलकर बाहर आई। रुबीना हालांकि खुल के बाहर थी, आज क्या खेली है रुबीना, ज़बरदस्त। चीयर लीडर, हालांकि सिद्धार्थ ने कह दिया कि चीयर लीडर अच्छी तो ज़रूरी नहीं कि आप मैच जीत जाओ। यार कहाँ से लाते हो सिद्धार्थ शुक्ला जी लाइन्स, कसम से आपको मतलब साइड बिजनेस में लाइंस लिखनी भी शुरू कर देनी चाहिए, अपने पंचेस खुद लिखने चाहिए। एनीवेज, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये टास्क के बारे में तीनों जन को 3 दुकानें दी गई। एक के पास मिट्टी थी, एक के पास घास थी और एक के पास फूल थे, और 2 टीमें थी जो मैंने आपको बताई। इन लोगों ने अपना बाग बनाने की बजाय सामने वाले का उजाड़ना ही गेम समझा, जिसपे बिग बॉस ने भी इंटरवीन किया। पूरे टास्क के दौरान पवित्रा अच्छा खेली, स्ट्रेटजी वाइज पवित्रा एक कोने में बैठी लेकर के। जान बहुत अच्छा खेला, निशान और जान ने दोनों बहुत अच्छा डिफेंड किया और डिसेंट तरीके से, बिल्कुल इनडिसेंट। अरे ये तो मैं कैसे बोलना भूल गई, आज आसिम रियाज का जन्म हो गया। एजाज का ये हाथ पीछे पकड़ के यूं करके मुंह के पास आना निशांत के, पूरा ऑलमोस्ट ही वॉज लाइक देयर, और बाद में फिर उसने ये वाला स्टेप भी किया हाथ यहां पर लेकर के। तो पूरी तरह से आसिम की घुट्टी पी ली है एजाज खान ने। आई डोंट नो, इट इज़ टू अर्ली। आई रियली होप कि अपना कोई स्टाइल बनाए, क्योंकि कॉपी करने में कुछ मज़ा नहीं है। एजाज में बहुत ज़्यादा सॉलिड स्कोप है, क्योंकि अभी जो घर में कॉम्बिनेशंस है उसमें एजाज ही है जो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग लड़कों में लग रहा है। उसे कॉपी करके अपना ये वेस्ट नहीं करना चाहिए, दैट्स माय ओपिनियन। राहुल ने आज कमाल का परफॉर्मेंस किया। वो पागल बना, उसने वो किया, भीख मांगा, लावणी की, टॉवल लेके डांस किया। मतलब एक अलग रूप राहुल का देखने मिला, जो अपना सेट फॉर्मेट है उससे बाहर निकलने की उसने कोशिश की। निशान नहीं निकल पाया। निशान एक बार भी कुछ भी मांगने नहीं गया सीनियर्स से, ना सीनियर्स को पटाने के लिए गया उसमें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने को होल्ड बैक कर रहा है। ही इज़ होल्डिंग हिम बैक। एजाज ने अपने आप को खोल दिया। अभिनव भी थोड़ा सा होल्ड कर रहा है, अभिनव का नाम लेना भूल गए, अभिनव भी होल्ड कर रहा है। कहीं ना कहीं उसको लगता है कि सिद्धार्थ जो है वो और सिद्धार्थ मॉडलिंग डेज में साथ में थे और साथ के एक्टर्स है। सिद्धार्थ मेड इट बिग, ही कुड नॉट, एंड समहाउ वो रुबीना के साथ आया है। रुबीना नोन बहुत है, वो कम नोन है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें वो 3 सीनियर्स के सामने थोड़ा सा वो ऑकवर्ड फील कर रहा है। अभिनव भी, ऐसा मुझे लगता है। आप में से कितने लोगों को लगता है ऐसा? जैस्मिन ने अपना मिट्टी बचाने के लिए बहुत ज़बरदस्त प्रयास किया। 4 लोग आए, एजाज को उसने कहा जब खींचने लगे, मतलब काफ़ी लंबा सीन था वो, काफ़ी लंबा। बहुत ताकत है जैस्मिन में भाई, हौसला और ताकत दोनों। एजाज को उसने कहा तू खान है ना, तो मैं भी भसीन हूँ, ऐसे कैसे छोड़ दूँ। बाद में एजाज ने कहा यू कुड गेट इट बिकॉज आई लेफ्ट इट। शी सेड यू डिडंट लेफ्ट इट, आई टुक इट फ्रॉम यू। कुछ तो लाइन उसने अच्छी बोली थी, यू नेवर लेफ्ट इट, आई टुक इट। नहीं, उसने कहा आई गेव इट टू यू, देन शी सेड नो यू नेवर लेफ्ट इट, आई टुक इट। तो एक वो लाइन, उसका जज्बा जो है, उसने बाद में बोला भी कि अपनी ज़िंदगी मैंने अच्छी बनाई है, और एजाज से बोला। और जो उन दोनों का कॉन्वर्सेशन था ना, आई रियली विश कि उसका थोड़ा हिस्सा और इन लोगों को दिखाना चाहिए। उस पर जो वो नज़रें एजाज की थी, ही हैज़ ऑल द रिस्पेक्ट फॉर हर, जैस्मिन के लिए। जैस्मिन अभी एक पार्टनर की तलाश में, शहजाद को उसने बनाया, शहजाद को ग्रो होना बाकी। हालांकि शहजाद ने आज वो चिल्लाने वाला टास्क, जब एजाज आकर के निशांत के सामने, किसके सामने, एजाज आकर के चिल्ला रहा था जोर से, जान के सामने, हाँ जान उसकी टीम में था शहजाद के। शहजाद ने जान को हटाया, वो आकर के जोर से चिल्लाया। उसका जितना फ्रस्ट्रेशन था 8 दिन का, करके उसने शहजाद ने पूरा एजाज के सामने निकाल दिया, क्योंकि एजाज बहुत अलग ही लेवल का कर रहा था, एकदम पागलपन कर रहा था। पवित्रा ने 2 बार, पवित्रा तो भाई गुंडी है पूरी, जैसे उसने मतलब यानी वो किया। वैसे आप लोगों ने पारस का इंटरव्यू देखा, पारस ने पवित्रा के बारे में बहुत बोल्ड रिविलेशंस किए हैं, ज़रूर देखिएगा। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग, जो आपने अब तक पढ़ा और देखा है उनसे अलग और नई बातें बताई है। सॉरी। तो उस दौरान टास्क के दौरान सभी लोगों ने कपड़े पहने लड़कियों के। अभिनव थोड़ा 1 मिनट के लिए सोचा, अभिनव ने जाके वो जो उन लोगों ने शॉल से एक ड्रेस बनाई थी, वो उसने वही ड्रेस बना के पहनी। बहुत क्यूट रुबीना ने, बहुत क्यूट, यहाँ पे ब्लैक वो जो लगाया तो वो बहुत क्यूट लग रही थी। शी इज़ प्रिटी ब्यूटीफुल। और उसने जो
पूरा टाइम आक्रमण, मैं युद्ध में सबको वो कर रही थी, ये कर रही थी। सिद्धार्थ हालांकि उससे इम्प्रेस नहीं था, पर बाद में सिद्धार्थ ने उसे कह भी दिया, भाई चीयर लीडर अच्छा होने से मैच नहीं जीतते, प्लेयर्स खेलते हैं। वो उसने वो कर दिया। सिद्धार्थ ने अपनी स्ट्रेटजी अपना रखी थी। गौहर सबको बड़ी मुश्किल से देती थी, मगर सिद्धार्थ ने सबको दे दिए पहले, और बाद में कहा अब जाओ सामने वाले का छीनो फिर दूंगा। तो क्योंकि गेम में एक्शन, क्योंकि सब लोग जब बिछाड़ थे तो एक्शन बंद हो गया था, दोनों तरफ मिट्टी के ऊपर घास लग चुकी थी, एक्शन बंद हुआ था। तब सिद्धार्थ ने एक्शन शुरू करवाया। उसका जो एक्शन शुरू हुआ तो वो चलता ही चला गया। अगर इसके आगे हम बात करें, हाँ, गौहर राहुल से सब लोग इम्प्रेस हुए। हिना राहुल से इम्प्रेस, गौहर इम्प्रेस हुई क्योंकि 2-3 टास्क उसने बहुत अच्छे तरीके से किए। जो भी 2-3 बार टास्क, मतलब सब टास्क के अंदर जो टास्क दिए गए। मैं अगर बात करूँ तो जैस्मिन भसीन जिस वक्त जैस्मिन भसीन का पूरा ये मामला चल रहा था, उस समय एक तो जाकर के निक्की को उस समय इंटरवीन करना चाहिए था, जो मुद्दा मैंने पहले भी कहा, उसने नहीं किया। संचालक के गौहर ने उसको बताया भी, अब देखो कल वो करती है कि जो इन लोग का जो सेंटर पॉइंट है दोनों टीम का, वो अलग अलग है, एक को फ़ायदा मिल रहा है उसमें, एक को नहीं। तो अकॉर्डिंग टू मी ऐसा करना चाहिए। गौहर के तो अपने लॉजिक्स हैं। तो हाँ करके निक्की ने सुन तो लिया। दूसरा, निक्की ने कुछ तो गाली जैसा वर्ड जो है, एक गाली ऐसा शब्द दिया जैस्मिन को, जो जाके जैस्मिन ने बिग बॉस को कंप्लेन भी की कि ये संचालक गाली देती है। दैट वाज कंप्लीटली रॉन्ग। बैड वर्ड्स आर नॉट अलाउड हियर। बट एनीवेज, एक दीपक ठाकुर ने एक ट्वीट किया जो मैंने पढ़ा। ऐसी मर्दानगी आई थी एजाज पर टास्क के दौरान, जैस्मिन भसीन को के साथ टास्क करते हुए, मानो को किसी ने याद दिला दिया, शक्तिबोध करवा दिया हो कि ब्रह्मांड के सबसे बलिष्ठ पुरुष आप ही हो। यार दीपक, कितना टफ लैंग्वेज लिखते हो आप। ऐसा लिखो जो बाकी लोग समझ भी पाएँ। उसके बाद मैं अगर बात को सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, तो निक्की और जान का जो कॉन्वर्सेशन था, जहाँ जान ने निक्की के सामने प्रपोज इनडायरेक्टली किया और निक्की ने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। कह दिया कि भाई डेट पे चलेगी। जान ने सीधे पूछा डेट पे चलोगी, तो उसने कह दिया भाई तुम तो मेरे भैया हो, भाईजान हो। और उसके बाद कट टू उसी के साथ एडिट करके अगला शॉट लगाया था, जहाँ निशांत तो सब लोगों ने बहुत उसकी इतनी खींची है, ये कहा कि बड़ी बहन है निक्की और तू छोटा भाई है, इसलिए भाईजान। क्योंकि कोई नहीं चाहता। इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग अगर निक्की के लेज़र से देखा जाए तो निक्की को जान पसंद है, क्योंकि वो हार्मलेस है। जान इज़ हार्मलेस, शी नोज़ इट वेरी वेल। राहुल के अपने माइनस पॉइंट्स हैं। निशान का तो कुछ पता ही नहीं चला कि क्या है, क्योंकि वो अब तक सब उसके अंदर है, उसने अपनी पर्सनैलिटी नहीं दिखाई है। तो निक्की के लिए सेफ़ है। मगर निक्की को लगा नहीं था कि एक ही हफ्ते में जान जो है डेट पे आ जाएगा। उसको लगा था एक चुप रहेगा, 1-2 महीने शांत से ऐसे चलेगा, दोस्ती खेलेंगे, फिर देखा जाएगा। मगर जान तो अब इतना मसाज किया उसने, दिन भर उसकी पूरी सेवा करता है, तो डेट पे ले जाने के लिए तो पूछेगा ही ना। तो उसके बाद तो हुआ मामला ये। आज के शो में रुबीना की एक अलग पर्सनैलिटी आई, जैस्मिन की एक अलग पर्सनैलिटी आई, एजाज की एक अलग इरिटेटिंग पर्सनैलिटी आई, राहुल की एक अलग पर्सनैलिटी आई, शहजाद का गुस्सा आया, सीनियर्स थोड़े साइड होते हुए नजर। सीनियर्स ने इनको खेलने के लिए पूरा ग्राउंड दे दिया है कि आप खेलो। जान की छुपी हुई इच्छा सामने आई। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, जान को क्लीन शेव होने के लिए कहा गया। वो बंदा जाके तुरंत क्लीन शेव होकर आ गया और बोला अब तो दाढ़ी भी निकाल दी, बाल भी निकाल दिए, अब तो मिट्टी दे दो। दैट वॉज सो ब्रेव ऑफ हिम। बाल कटवाने के लिए भी टास्क में उसने बिल्कुल समय नहीं लगाया, और सेम आज उसने बिल्कुल वक्त नहीं लगाया, फटाक से वो कर दिया। जान, मैं आपको बोल रही, जान अच्छा खेलेगा बहुत। मैंने पहले दिन से कहा था कि जान अच्छा खेलेगा, सेकंड डे से। आप लोगों में से कितने लोगों ने इसको याद रखा है ज़रूर बताइएगा। ओवरऑल मुझे लगता है कि अब ये खेल शुरू हो चुका है। पर्सनैलिटीज़, अगर अगले हफ्ते फिर सीनियर्स नहीं आने चाहिए यार। मैंने सुना आज भी 3 सीनियर्स फिल्म सिटी में भटक रहे थे। नहीं भेजो यार बिग बॉस, इन लोगों को बेचारों के साथ खेल हो जाएगा। इन लोगों को खेलने दो, थोड़ा जमने दो, फिर भेजो बिग बॉस सीनियर्स को। थोड़ा जम जाए तो जम नहीं पाएंगे, फिर खेल टुकड़ों टुकड़ों में चलेगा। अभी क्या है, वो इन लोगों को प्लीज़ करने के लिए खेल रहे हैं। ये अलग टाइप के लोग हैं, फिर अगले अलग टाइप के लोग हैं, फिर उनको प्लीज़ करने के लिए खेलेंगे। तो मतलब फिर बिग बॉस 13 ही चलेगा। ये 14 कब आएगा? बिग बॉस 14 देखना है कि 13 ही देखना है?
तो फिर सिद्धार्थ शहनाज को ही भेज दो, बाकी लोग को छोड़ो। सिद्धार्थ आसिम को ही भेज देते, सिद्धार्थ रश्मि को ही भेज देते, कुछ तो करते। अगर नहीं तो फिर हमें बिग बॉस 14 जो है ग्रो होने दो। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा बार आकर के आप लोग रिव्यू देखिए। अगर आप लोग रिव्यूज़ देखेंगे तो ही मैं बाकी वीडियोस बना पाऊंगी ना। अगर आप रिव्यू पे व्यूज़ नहीं आएंगे तो मैं फिर वीडियो दिन भर नहीं बना पाऊंगी बिग बॉस के। जैसे पिछले सीजन में मैंने बनाए थे सारी खबरों के, शहनाज और सिद्धार्थ की सारी खबरों के सबसे ज़्यादा वीडियो, सबसे पहले, सबसे एक्सक्लूसिव अगर कोई लेकर आया था तो वो फीफा फूस था, मैं थी। तो वही सिलसिला बरकरार रखना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दीजिए ताकि मन करे, दिल करे। अगर बहुत कम लोग देखते तो दिल नहीं करता एफर्ट लेने का। ऐसा लगता है बिग बॉस देखूं, आराम से एंजॉय करूं और उसके बाद ब्लैंकेट ओढ़ूं और मैं भी बिग बॉस के घर में रहने वाले लोगों की तरह चैन की नींद सो जाऊं। पर वो जो बेचैनियाँ पैदा करते हैं उनको मैं लिखती हूँ, जॉट डाउन करती हूँ, आप लोगों से शेयर करती हूँ, तो उसकी थोड़ी सी कदर कर लो भाई। तो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, बने रहिए मेरे साथ लगातार। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सरिता।